प्रणाम दादाश्री। हमने तुम्हारा ध्यान तो नहीं तोड़ दिया वत्स? ध्यान तो अवश्य तोड़ दिया दादाश्री। यदि ना तोड़ा होता तो मुझे बहुत दुख होता। क्यों वत्स? यशस्वी भव। ध्यान ना टूटता तो आपके दर्शन कैसे होते? जिसकी सुगंध से मन मोहित हो जाता है वही फूल सामने आ जाए और आंखें बंद रहें तो इससे बड़े दुर्भाग्य की और क्या बात हो सकती है? मैं आप ही के ध्यान में मगन था दादाश्री। आपने क्यों आने का कष्ट किया? मुझे बुला लिया होता। अवश्य बुला लेता वत्स, किंतु विधि का नियम है कि प्यास लगी हो तो प्यासे को ताल के पास जाना पड़ता है, ताल प्यासे के पास कभी नहीं आता। इसका यह अर्थ हुआ दादाश्री कि आपको मेरी सेवा की आवश्यकता है? हां बर्बरीक। मेरे हो भाग्य, मैं धन्य हो गया दादाश्री। आप आज्ञा कीजिए। बर्बरीक, तुमने गुरु विजय सिद्धसेन से जो 3 वाण प्राप्त किए उनकी महिमा तो बताई, किंतु वो वाण तो तुमने हमें दिखाए ही नहीं। जी दादाश्री, मैं अभी लाता हूं। ये है वो चमत्कारी वाण दादाश्री। पहला वाण लक्ष्य चाहे जहां भी छुपा हो उसे निकालकर एक स्थान पर एकत्रित कर देता है, और दूसरा वाण उसे जाकर समाप्त कर देता है। और तीसरा वाण वत्स? वो अतिरिक्त है दादाश्री, उसे चलाने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब तो इन वाणों को देखकर इनका चमत्कार देखने की इच्छा और बढ़ गई है वत्स। सामने कोई ऐसी वस्तु नहीं है दादाश्री जिस पर इन वाणों का प्रयोग करके आपको इनका चमत्कार दिखा सकूं। वत्स, यूं समझ लो कि ये वृक्ष जिसके नीचे तुम ध्यान मग्न थे, ये वृक्ष नहीं शत्रु की सेना है, और इसका हर पत्ता एक सैनिक है, और तुम्हें इस सेना को समाप्त करना है। जो आज्ञा दादाश्री।
क्षमा कीजिए दादाश्री, ये पत्ता यहां कैसे आ गया? कोई बात नहीं वत्स, इसे मैंने ही यहां रखा था, यह देखने के लिए कि इन वाणों से बचने का कोई उपाय है या नहीं। निसंदेह तुम्हारी सिद्धि अद्भुत है, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। इन वाणों का लक्ष्य अचूक है वत्स। किंतु एक विनती है दादाश्री। कहो वत्स। दादाश्री, इस पांव को सदा बचाए रखिएगा, इस पर और कोई वार ना लगने पाए, क्योंकि मेरे वार ने आपके पांव पे मुंह बना दिया है। महाभारत।